गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 संस्कृत भारती भाग 4 क्लास 8 का 11th लेसन सिंह दिलीपियो संवाद को पढ़ते हैं। यह संवाद महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य की कथा पर आधारित है। कथा है कि राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर उनकी गाय नंदिनी की सेवा करते हैं। एक दिन जब राजा हिमालय की गुफा में नंदिनी को चराने जा रहे थे, तब नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने हेतु एक सिंह को अकस्मात प्रकट कराया। वह सिंह नंदिनी पर टूट पड़ा और राजा ने उस पर बाण चलाना चाहा, किंतु उनकी उंगली फंस गई। उसी प्रसंग में सिंह के साथ हुए दिलीप के संवाद गद्य रूपांतर यहाँ प्रस्तुत है। वही देखते हैं। सिंह बोलता है उच्चे हसित्वा, ऊंचे स्वर में हंसते हुए, राजन, हे राजन, वृथा तव श्रम, आपका श्रम जो है बेकार है। तुम माँ हंतुम न पारिष्यस, तुम मुझे नहीं मार पाए। दिलीप कस्तुम किमिच्छस, कैसे कैसे किमिच्छस, क्या इच्छा। सिंह अहम कुंभोदर, मैं कुंभोदर हूँ। भगवतः शंकरस्य सेवको अस्मि, भगवान शंकर का सेवक हूँ। एतां धेनुमहं भक्षयिष्यामि, इस गाय को मैं खाने आया हूँ या खाऊंगा। दिलीप कथमेव वदसि, क्या बोल रहे हो। कथमेव वदसि, क्या बोल रहे हो। सिंह इमं देवदार पश्य, सिंह कह रहा है इमं देवदार वृक्षम पश्य, इस देवदार वृक्ष को देखो। माता पार्वती इमं पुत्रवत पालितवती, माता पार्वती ने इसको पुत्र की भांति पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य त्वचा उच्छिन्ना, एक बार एक हाथी ने इसके छाल को छील दिया था। माता अति दुखिता भवत, माता पार्वती बहुत ही दुखी हुई थी। अतः श्री शंकर एतस्य रक्षणार्थम माम आदिष्टवान, अतः श्री शंकर भगवान इसके रक्षा के लिए मुझे आदेश दिए हैं। अस्याम गुहायाम आगता पशव एवं मम जीविकाया साधनम। अस्याम गुहायाम, इस गुफा में आए हुए पशु ही मेरी जीविका के साधन हैं। अद्य संयोगेन ऐसा धेनुरा गतास्ति, आज संयोग से ऐसी गाय आई। अतः एताम अहम खादिष्यामि, अतः मैं इसे खाऊंगा। तुम एताम रक्षितुं न पारिष्यस, तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाए। एताम त्यज गृहम गच्छ, इसको त्याग दो और
घर चले जाओ। राजा दिलीप बोलते हैं, भगवान शंकर देवानां देव संसारस्य पालकश्चास्ति। भगवान शंकर जो हैं देवों के देव, संसार पूरे संसार के पालन करता हैं। अतः सह मान्य अस्त्यव, अतः उनका सम्मान करना चाहिए। परंतु ऐसा मम गुरु धेनु मया रक्षणीय, परंतु यह मेरे गुरु की गाय है, मया रक्षणीय, मैं इसकी रक्षा करूँगा। अतः एतस्या स्थाने मम शरीरम भक्ष्य, अतः इसके स्थान पर मेरे शरीर को खा डालो। एतम त्यज, और यही त्याग देता हूँ, अपने शरीर को त्याग देता हूँ। सिंह बिहस्य, सिंह बिहस्य त्वम मूर्खो असि। सिंह हंसकर बोलता है, त्वम मूर्खो असि, तुम मूर्ख हो। कथम एकस्य धेनु कारणेन कस्त्वं साम्राज्यं नमं यौवनं सुंदरं च शरीरं त्यक्तुम् इच्छसि। क्यों कथम एकस्य धेनु, क्यों एक गाय के कारण बड़े साम्राज्य को, नवम यौवनम सुंदरम च शरीरम, और नए यौवन वाले सुंदर शरीर को की त्यागने की इच्छा कर रहे हो। तुम मृत्यश्च ऐसा धेनुरिव स्थास्यति, तुम खत्म होगे तो यह गाय जीवित रहेगी, तेन को लाभ है। तब आपको कौन सा लाभ होगा। तुम जीवितेश असंख्या प्रजा पालिष्यसि, आप या तुम आप जीवित रहेंगे तो असंख्य मतलब बहुत से प्रजा का पालन करेंगे। गुरुवे तु एतादृशी कोटिसी धेनु प्रदातु त्वं समर्थो असि, और गुरु को तो ऐसी करोड़ों गायें प्रदान करने में तुम समर्थ हो। दिलीप, राजा दिलीप बोलते हैं, छत्रात्रायते इत क्षत्रिय कथ्यते। राजा दिलीप बोलते हैं कि विपत्ति या कष्ट से बचाने वाले को ही क्षत्रिय कहा जाता है। कहते हैं, यदि इमाम धेनु न रक्षामि तर्हि मम क्षत्रियता नश्यति। यदि इस गाय की रक्षा नहीं कर पाता हूँ, तब मेरी क्षत्रियता नाश हो जाएगी। यदि क्षत्रियता नास्ति तर्हि राज्येन मम प्राणे वा किं प्रयोजन। यदि क्षत्रियता नाश हो जाएगी तब राज्य और मैं तब राज्य को
मेरा क्या काम। अतः बुभुक्षितस्व मम शरीरेण तृप्तो भव। अतः मेरे शरीर को खा करके अपनी भूख को तृप्त करो। इमाम धेनु त्यज, इस गाय को छोड़ दो। सिंह, अस्तु तर्हि स्वशरीरं समर्पय। अस्तु तर्हि स्वशरीरं समर्पय। अच्छा, तुम अपने शरीर को समर्पित करोगे। दिलीपस्य हस्त तुड़ीराज स्वयमेव मुक्त। राजा दिलीप का हाथ तुड़ीराज स्वयमेव मुक्त। तर्कस से, तुड़ीराज में तर्कस से अपने आप मुक्त हो जाता है। सह सिंह से पुरता अवनत्य स्वशरीरम समर्पयते। वह सिंह औन्नत्य में झुक करके अपने शरीर को झुका करके या स्वयं झुक करके अपने आप को समर्पित करता है। तदा सिंह अनरहितः भवति, तदा सिंह अंतर्हितः भवति। तब वह सिंह अंतर्ध्यान हो जाता है। नंदिनी जो गाय है बोलती है, साधु राजन साधु। अच्छा राजन, अच्छा, मैं तव परीक्षा गृहीता, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। आश्रितस्य रक्षार्थ तवानया अनुपमया निष्ठया प्रसिद्धाम। आश्रित की रक्षा के लिए आपकी इस अतुलनीय निष्ठा से मैं खुश हूँ। मम आशीर्वादेन आत्मानुगुणम पुत्रम लभस्व। मेरे आशीर्वाद से अपने जैसा आत्मानुगुणम, अपने जैसा पुत्र लभस्व, अपने जैसा पुत्र पाओ। अनंतरम दिलीपस्य रघु इति पुत्र विख्यात हो जाते हैं। और कालांतर में दिलीपस्य रघु, राजा दिलीप रघु इति पुत्र, रघु नामक पुत्र राजा दिलीप का पुत्र रघु नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार से बच्चों, यहाँ आपका लेसन समाप्त होता है। अभ्यास कार्य आगे का कार्य बाद में देखते हैं।